सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। अब मेरा जैकेट भी देख के पता चल गया होगा कि अब ठंडा आ गया है। ठीक है, चलिए अब आप लोग को ऐसा ही हम मिलेंगे। चलिए, समांतर श्रेणी में आप लोग को आज ऑब्जेक्टिव डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए निकालिएगा। सबसे पहले आप लोग निकालिए, डिस्कस करना है तो आप लोग को रूल मालूम है किस प्रकार से हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का डाउट लेते हैं और उसके बाद फिर कौन सा प्रश्न, लघु उत्तरीय, और लघु उत्तरीय के बाद दीर्घ उत्तरीय, दोनों पार्ट होता है कौन प्रश्न का, सब्जेक्टिव टाइप का। ठीक है, चलिए सर, पेज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक अगर किन्हीं विद्यार्थियों को कोई प्रश्न में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अस्थिर से, जितना हम बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बाबू अस्थिर से, हम सबको बोलने का मौका देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 1 का आया 6। सुनिए, किन्हीं एक मिनट तो सुन लो। किन्हीं विद्यार्थियों के अगर दिमाग में ये डाउट चल रहा होगा कि सर क्वेश्चन नंबर 2 भी हमसे नहीं बना, तो एक बात सुन लीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं जी, 3 हमसे नहीं बना, तो 3 में दिया हुआ है 1 + 2 + 3 ... n तक। तो अगर कभी भी n पदों का योगफल निकालना हो तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है n × n + 2/2, n × n + 1/2, ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका कहीं से निकलता नहीं है, ये सिंपली इसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं। n × n + 1/2, n × n + 1/2, और इसका निकालने का रिजल्ट क्या होता है सुन लीजिए। देखिए बाबू, आप लोग देखिएगा, 1 + 2 + 3 + 4 ... प्लस कहाँ तक, n तक। तो ये आपका इस प्रकार से क्या बराबर बोलिए, Sn बराबर क्या होता है। जब n पद दिया हुआ है तो फार्मूला क्या होता है, n/2 × a प्लस क्या an होगा। सर बताओ, n इसमें पदों की संख्या कितना, n ही है। अरे कुल कितना पद, n, तो n/2 का n/2 कहता है a + an, a का मान 1, और an मतलब कौन पद, अंतिम पद का मान n। तो सर यही ना हो गया, ये हो गया आपका n का n, और इनटू में क्या आ गया बोलिए, n + 1 और बाई क्या 2। क्या ये ऑप्शन है सर, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, इसका सी करेक्ट हो जाएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन नंबर 2 पूछना चाह रहे थे तो 2 का आपका डायरेक्ट रिजल्ट हो जाएगा क्या, सी। कैसे होगा, क्यों होगा, आपके सामने हम निकाल के बता दिए। राइट, चलिए सर, इसके अलावा पूछेगा 3, क्योंकि देखो जिसका सीट है उसमें 3 घेरा लगा हुआ है, इसलिए हम 3 देख लिए। पूछिएगा सर कहाँ तक है आपका, 13 तक। 3 समझ में आ गया ना सर, कोई दिक्कत। चलिए, तो 13 तक में 2 डाउट आया है, एक 5 और एक 6, एनी वन और क्या 8 ना बना, क्या कहते हैं बुआ। चलिए, ये जानते हो किस पर है, समांतर माध्य पर। बोले थे ए बी सी 3 संख्या एपी में है तो बीच वाले का दुगना किनारे वाले का जोड़ के बराबर होता है। आए बाबू, ये 2x - 1, 3x + 2 और 6x - 1, ये तीनों संख्या एपी में है, बीच में 2 से गुना कर दो, किनारे वाले के जोड़ के बराबर कर दो, वही समांतर माध्य था। यस या नो, कंसेप्ट डिस्कस किए थे। चलिए, फिर भी पूछा गया, हम बताएंगे। नेक्स्ट सर, पेज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 27 तक 14 27 तक 16। देखिए, जो 16 पूछे हैं 16 भी उसी पर बेस्ड है। ठीक है, आइए सर 16, इसके अलावा 24 भी सर, 16 के बाद 24 बाबू, 24 और एनीवन। 27 तक किन्हीं को और कोई डाउट है तो खुलेआम पूछ सकते हैं क्लास में, शर्म की कोई बात नहीं है। और कोई डाउट। चलिए सर, पेज नंबर 3 28 से 34 32 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 32 किसका सीट है जी, क्वेश्चन नंबर, इसमें 31 भी घेरा लगा हुआ है। क्या 31 बन गया कि अभी यही है डाउट, 31 32 एनी और कोई क्वेश्चन इसके अलावा, इफ बट कोई ना, मतलब 34 प्रश्न में 3 6 और एक 7 प्रश्न डाउट आया है। किन्हीं का और है ऐसे एक प्रश्न और हम बता दिए, ये भी बता दिए, ये आपका 8 हो गया। ठीक है, ये भी बता दिए 8 हो गया। बहुत सारे बच्चों से नहीं बना होगा, और अगर बना भी होगा तो डायरेक्ट टिक कर लिया होगा।
है ना। चलिए बढ़े हम, अब बढ़े। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए जो विद्यार्थी ऑनलाइन फॉलो कर रहे हैं देखते चलिएगा, हम क्या काम करेंगे, क्वेश्चन भी साथ में करते चलेंगे। सुनिए, ऑफलाइन विद्यार्थियों के लिए भी करते हैं। देखिए इसका मतलब पूरे बैच से 7 प्रश्न डाउट आया, इसका मतलब ये 7 प्रश्न का लेवल अच्छा है, और इसके अलावे जो भी प्रश्न है वो आपसे बन जाएगा। तो करना क्या है, एग्जाम में जाने से पहले समांतर श्रेणी में जब भी रिवाइज करना है तो सबसे पहले ये 7 ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से, सबसे पहले फार्मूला को, और उसके बाद जो क्लास में डाउट पूछा गया है उसको एकदम मस्ट रिवाइज करके जाइएगा। सर उसका फायदा, क्योंकि वो उसके अलावा जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग से और आपके सहपाठियों से बन गया है, मतलब वो प्रश्न आसान था। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये सब प्रश्न को जरूर रिवाइज कर जाइए, और स्पेशली अपने सीट में राउंड करके या बॉक्स करके घेरा लगा कर उसको रखिएगा कि जाने से पहले जब मौका मिले, 1 दिन का 2 दिन का, जब भी मौका मिले तो इसको हम जरूर रिवाइज करेंगे। कुछ करें चाहे नहीं करें, एक बार फार्मूला और एक बार 7 ऑब्जेक्टिव के जरूर देख करके जाएंगे, ताकि ऐसा प्रश्न, इससे रिलेटेड प्रश्न, ठीक है, अगर क्वेश्चन या इस पैटर्न से सेम टू सेम प्रश्न अगर पूछा जाए तो हम आराम से क्या कर सके, बना सके। बात समझ रहे मेरा? आइए सर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करते देखिए, हम पढ़ेंगे एपी का। कहता क्या, समांतर श्रेणी, बच्चे लोग देखिएगा, समांतर श्रेणी 2, देखिए एक दिया है आपका एपी, समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में क्या, एपी, एक एपी दिया है, 2 के बाद क्या है सर, 2 के बाद आपका है 7, ठीक है सर, 7 के बाद क्या है 12, और क्या 17, डॉट 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 डॉट। देखिए आप लोग को ज्ञात होगा समांतर श्रेणी 2 प्रकार का, एक परिमित और एक अपरिमित, एक आपका फिनाइट एपी, एक आपका इनफिनाइट एपी। फिनाइट एपी किसे कहते हैं, परिमित समांतर श्रेणी जिसका अंतिम पद ज्ञात होता था। यस या नो? क्या इसका अंतिम पद ज्ञात है? तो ये परिमित है या अपरिमित? कोई दिक्कत? अगर अपरिमित समांतर श्रेणी दिया है, कुछ कहे चाहे नहीं कहे, यहां से आप किसका किसका मान निकाल सकते हैं। एक और इतना स्मार्टनेस है ना, क्वेश्चन सुनिए और पढ़ने दीजिए हमको। समांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 डॉट 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 के लिए A30 माइनस A20, देखिएगा सर, A30 और माइनस A20 का मान है, मतलब A30 और माइनस A20 बराबर व्हाट, इसका मान आपसे पूछा है, ठीक है। कहता क्या, जहां an समांतर श्रेणी का nवां पद है, जो आपका ये जो दिया गया है, ये जो दिया गया है, ये समांतर श्रेणी का कैवा पद, nवां पद। 4 ऑप्शन है सर। ऑप्शन नंबर ए कहता है 100, ऑप्शन नंबर बी कहता है सर 10, ऑप्शन नंबर सी कहता है 50, और ऑप्शन नंबर डी कहता है 20। देखिए सर, अगर दिए गए प्रश्न का हम लोग को सॉल्यूशन करना आए तो आप लोग अगर आप लोग कंटिन्यूअसली लेक्चर को फॉलो करते आ रहे होंगे तो आप लोग को बताए थे कि कुछ नहीं करना होता है, सबसे पहले जब भी एपी दे तो अगर परिमित एपी हो तो उसके परिमित मतलब अंतिम पद ज्ञात हो तो उससे ए का मान, डी का मान और एन का मान निकालते हैं। प्रथम पद ये सार्वंतर और अंतिम पद। और अगर परिमित एपी ना होकर के अपरिमित एपी हो तो उससे सिर्फ प्रथम पद और सार्वंतर निकालते हैं। चर्चा कर चुके हैं। सर ये बताइए पहले, आपके पास एपी क्या दे रखा है, बोलिए। 2, 7, 12, 17 डॉट डॉट। बताइए जो पहले होता है उसको कौन पद, प्रथम पद का मान 2, सार्व अंतर को सूचित डी से, डी बराबर T2 माइनस T1, 7 में से 2 गया, D का मान -5, तो D का मान 5 और A का मान 2 निकल गया। सर अगर ये परिमित एपी होता तो इसका अंतिम पद भी मालूम होता तो वो हो जाता किसका मान, एन का। मतलब देखिए दिमाग में आज के बाद एक बात चिपकाइए, क्योंकि अभी हम लोग का खत्म नहीं हो गया। 34 प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव है और 24 प्रश्न आपका सब्जेक्टिव है। मतलब हम लोग को लगभग इसमें आपका ये 57, 58, 60 प्रश्न के आसपास करना है डिस्कशन, ठीक है। तो एक बात दिमाग में चिपकाइए, अगर
अपरिमित एपी हो तो उससे प्रथम पद और सार्वंतर। ये घेरा घेरी मत कीजिएगा आप लोग, समझाने के लिए होता है, राइट, बात समझ रहे हैं हमारा। तो इस प्रथम पद और कौन होता है, सार्वंतर। और अगर परिमित एपी हो जिसका अंतिम पद ज्ञात हो तो उससे क्या निकल जाएगा, अंतिम पद एन भी निकल जाएगा। यस या नो, बताइए सर। हम लोग चलेंगे यहां के बाद कहां से, बोलिए प्रश्न से। ये बताइए सर किसका वैल्यू निकालना है, ए 30 और माइनस ए 20। क्या सर मेरा फार्मूला आप लोग को याद है, जयवा पद डी का मान उससे एक कम करके। ये बता दीजिए 30वां पद को क्या लिखेगा, ए प्लस 29d। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारा बच्चा जोश में आके माइनस यहां दे देगा और उसके बाद 20वां पद को लिख देगा ए प्लस 19d। नो, ये लिखा गया है, अप्रोच गलत है। जैसे ही माइनस हो और माइनस के बाद दो पद हो, इसको ऑलवेज होश में आइए और ब्रैकेट लगा के लिखिए। अगर ब्रैकेट लगा के नहीं लिखते हैं तो बना बनाया सारा माल मटेरियल जो है गलत हो जाएगा। मेरा बात समझ रहे हैं। आइए सर क्या लिखिएगा इसको, ए का ए और प्लस 29d का 29d, प्लस गुने माइनस, माइनस ए और प्लस गुने माइनस, माइनस कितना डी, 19d। ए से ए गया सर, अब बता दिए 29 में से 19d गया, कै डी, 10d, 10 गुने डी का मान कितना 5, 10 पचे कितना 50। है ऑप्शन क्या सर, यस, करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्लियर। लेकिन हम बताते हैं जो बच्चा जितना पूछे हो, हम किसी से नहीं कर रहे हैं कि तुम पूछे हो हमसे, जितना पूछे हो बच्चा उसमें 50% बच्चा यहां तक काम कर लिया होगा, यहां तक कर लिया होगा। लेकिन जब भी उसको माइनस लिखने की बारी आया होगा तो ये बाद वाले टर्म को क्या काम किया होगा ना, ब्रैकेट लगा के नहीं लिखा होगा। तब ब्रैकेट लगा के नहीं लिखा होगा तो उसका आ गया होगा ए प्लस 19d, तो ए से ए तो कट गया होगा, 29 और 19 उसका आपका हो गया होगा 48d, और 48 में 5 से गुना कर रहा होगा तो ऑप्शन में मैच कर रहा होगा। बात समझ आ रहा है। बहुत सारा बच्चा यहां तक फंसा होगा, जो जान रहा होगा वो लग रहा होगा बाप रे बाप सर तुम्हारे दिल के बात बोल दिल तुम, है कि नहीं, रियलिटी है ये, फैक्ट है। इसलिए देखिए एकदम बच्चे लोग इसको दिमाग पर एकदम रखिए, जब भी माइनस मिले सर, माइनस के बाद अगर सिर्फ एक टर्म हो, एक पद हो तो ब्रैकेट देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक से अधिक पद हो, एक पद ये है एक पद ये, दो पद हो या एक से अधिक करेंगे 2 3 4 5 6 कितना भी हो, और जहां माइनस आगे हो ऑलवेज ब्रैकेट लगा के लिखिए। क्यों, क्योंकि गुना करना पड़ता है माइनस से। बात समझ में आया। तो ये क्वेश्चन गलत होने का कोई रीजन नहीं है, ये क्वेश्चन गलत होने का बस इतना सा रीजन है, माइनस ला के नहीं लिखे होंगे। और जिनका गलत हुआ होगा नहीं बना होगा वो जान भी रहे होंगे कि अच्छा एकदम सर हमारे दिल के बात बोल रहा थू ना। ठीक है, चलिए सर 5 डन। आइए क्वेश्चन नंबर कैमा, छठा। देखिएगा सर क्वेश्चन नंबर छठा क्या कहता है, गौर करेंगे। समांतर श्रेणी एक मिनट ध्यान देना, समांतर श्रेणी एक आपका समांतर श्रेणी देगा एपी, कहता क्या 6 बच्चे लोग 3 20 डॉट 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 216। प्रश्न अच्छा है, यह प्रश्न पूछने लायक भी है। समांतर श्रेणी 6 3 20 डॉट 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 216 ये दिया गया, का मध्य पद है। आपसे पूछ दिया इसका मध्य पद बराबर व्हाट। ये बताइए सर मध्य के मतलब क्या समझते हैं, बीचों बीच। मध्य पद मतलब बीचों बीच। क्या ऑप्शन देता है भाई, ऑप्शन नंबर ए कहां गया 118, ऑप्शन नंबर बी 104, ऑप्शन नंबर सी 111 और ऑप्शन नंबर डी 100 कितना 25। सर अगर थोड़ा सा आप लोग फोकस होकर के ईमानदारी से अगर आप लोग ध्यान से देखें तो देखिए दिए गए प्रश्न से आपको क्या पता चल रहा है, गौर कीजिएगा। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन, एक आपको एपी दिया है बाबू, ये एपी दिया और इसका आपसे पूछा मध्य पद। अच्छा बताओ मध्य पद आप कब बताइएगा, हम कहेंगे इसमें कुल बच्चों की संख्या 50, बताओ बीच में कौन बच्चा रहेगा, तो सीधे बीच में कुल बच्चों की संख्या 100, बताओ इसमें बीच में कौन बच्चा रहेगा। तो कोई क्या काम करोगे, दोगे 100, मध्य ने बोले हैं 100 और बटे मध्य मतलब 2 से भागा दोगे 100 को 50 आ जाएगा। अच्छा सर 50वां बुतरू जो रहेगा वो मध्य में रहेगा, हाँ या ना। अब तुम लोग को बोले यहां से लेकर के वहां तक
50 गो पेड़ है, बताओ बीच में पेड़ कैमान नंबर का होगा? बोलोगे 25वां नंबर का। अरे है ना? बोलेंगे 120 पेड़ है, बताओ मध्य में कौन सा पेड़ होगा? 60वां नंबर का पेड़ मध्य में होगा। मतलब एक बात सुनिए, मध्य पद हम लोग आसानी से कब निकाल पा रहे हैं? जब पेड़ों की संख्या कुल मालूम है तब। एपी है 6 3 20 .216, इसमें कितना पद है? काश अगर वो पद निकल जाए कि इतना पद है, तो निकल जाएगा कि उतना पद नंबर जो है वो क्या होगा। क्लियर? देखिए सर, तो इसका मतलब हम लोग इसका क्या करेंगे? बोलिए सॉल्यूशन। क्या कहता है भाई? एपी क्या कह रहा है? एपी क्या कह रहा है बताइए सर? 6 3 6, अरे क्वेश्चन मिस्टेक है सर, 3 नहीं होना चाहिए। कितना? 13 होना चाहिए। क्वेश्चन मिस्टेक लिखा हुआ है। 6 13 20 और इसके बाद क्या है? .216। अब कितना? दूध तरीके तो ने हम लोग से नहीं बन रहे, आईसू नहीं बनता थोड़ा से, ठीक है? ये मत सोचो कि क्वेश्चन लिखा नहीं, कितना विद्यार्थी के दिमाग में तुरंत होगा, अच्छा या 3 निकल तो हमसे नहीं बन रहे, हम तो बनाइए नहीं बनता, ठीक है ना? कुछ बच्चों से बन जाता, वो बात अलग था, लेकिन जो विद्यार्थी जानते हो क्या जरा औकात नहीं होगा वह तब नहीं बन रहे हमरा से। क्वेश्चन में गलती लिखल रहे, क्वेश्चन में सही भी होता फिर भी आपसे नहीं बनता। आइए सर, 6 3 20 और 216 बताइए सर क्या? हाँ 13 है, 6 13 20 और 216। सर ये परिमित एपी की अपरिमित? परिमित। अंतिम पद ज्ञात है सर। ए का मान 6, सार्वंतर डी ना, डी का हो जाएगा 13 - 6 कितना? सर ए का मान 6, डी का मान 7 और अंतिम पद को एन का मान 216। सर पहले आप निकालिए इसमें कुल कितना पद है, बताओ। चलेंगे कहां से सर? प्रश्न से। क्या बराबर? एन बराबर ए प्लस n - 1 गुने डी। एन का वैल्यू सर बराबर ए का मान 6 और प्लस n - 1 डी का मान 7। क्या हो जाएगा बोलिए? 216। 6 + 7 में n से और माइनस 7 में से 6 गया, -1 इधर आ गया, +1 कितना हो गया? 216 या 200 बराबर कितना n? अरे 216 बराबर बताओ 7 से कट जाएगा, 7 या 21 और 7 21 7। ये बता दो बाबू n बराबर कितना? n बराबर कितना? 31। मतलब बताइए इसमें कुल जो पद होगा वो कितना होगा? 31। अरे होगा ना? अब बता दो कुल पद अगर 31 है तो तुमसे कौन पद पूछा? माध्य। अरे माध्य तो बताओ 31 का माध्य कितना होगा? 31 का माध्य मतलब 31 के बीचों बीच में कितना होगा? अब कितना विद्यार्थी कर रहा है? 15 कितना 16 देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे रुक जा यार। 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। परीक्षा में नहीं करना है, बस हम लाइव दिखा रहे हैं। देखिए मध्य खोजना है। तुम गया तुम जाओ, तुम गया एक एक काटते जा रहे हैं। एक इधर से एक इधर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 से इधर 15 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मतलब 15 पद 16 के आगे है और 15 पद 16 के पीछे है। तो बताओ बीचों बीच में कैमा पद हो गया। अरे कैमा, इसलिए एक बात दिमाग में डाल लो। आए सर ये तो छोटे को था 31, तो आप गिन के देख लिए। अगर बड़का को रहेगा, अगर रहता कि 1000 पद चाहे 505 पद, तब कैसे निकालते? कुछ नहीं करना है सर,
जितना पदों की संख्या है, पदों की संख्या 31, 31 में भाग दे देना कितना से? 2 से। मध्य मतलब बीचों बीच, 2 से काटेंगे, आ जाएगा 15 पॉइंट कितना? 5। 15 पॉइंट रहेगा, 15 दूनी 30 और फिर हाफ हो जाएगा 15.5। मतलब इसके बाद का जो पद होगा, 16वां पद जो होगा आपका, वो कौन पद हो जाएगा? मध्य पद हो जाएगा। 16। अगर सर अगर 51 रहे और पूछे पदों की संख्या 51 और पूछे मध्य पद, तो कितना से भाग? 2 से। कितना हो जाएगा बोलिए? 25.5। मतलब कैमा पद उसका मध्य पद होगा? 26वां पद। बात समझ में आया? मध्य पद कैसे ज्ञात करेंगे? सो आइए सर, तो इसमें n का मान मतलब पदों की संख्या का मान कितना आ गया सर? ये बताइए। पदों की संख्या का मान आ गया कितना? 31। मतलब कुल 31 पद है। तो बताओ इसका मध्य पद कौन निकल के आया? 15वां या 16वां? 15वां या 16वां? मतलब बताइए, हमको निकालना है कैमा पद? 16वां। 16वां पद को आप क्या लिखेगा? a + 15d। a का मान सर 6 और प्लस 15 के 15। d का मान 7। 6 का 6, 15 सते 105, 105 और 6 111। क्या ऑप्शन है सर? ऑप्शन है, इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। एनी प्रॉब्लम? मध्य पद वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा? सो क्लियर है? चलिए सर, ये छठा हुआ डन। नेक्स्ट आइए सर, क्वेश्चन नंबर कहवा? 8वां। गौर करेंगे विद्यार्थी लोग, यहां ध्यान दीजिएगा। 8वां क्या कहता सुनिए। यदि संख्याएं आपके पास संख्याएं 3 गो, 2x - 1, 3x + 2 और एक संख्या है तथा 6x - 1। ये तीनों का तीनों क्या में है? एपी में। याद है कल हम फार्मूला जब डिस्कस कर रहे थे तो आप लोग को एक कंसेप्ट बताए थे। कौन सा कंसेप्ट था सर? जिसको हम लोग बोले थे अंग्रेजी में AM, अर्थमेटिक मीन। अरे बाबू बताए थे, क्या बोले थे? उसमें कितना संख्या एपी में था? 3। नाम बताओ। A, B तथा C। 3 संख्या एपी में था। तो उसमें एक तुम लोग को कहानी और कविता टाइप से बताए थे। बीच वाले का दुगना, किनारे वाले का जोड़ के बीच में कितना है? B। तब B का कितना B? 2B। और किनारे वाले का जोड़ के मतलब 2B = A + C। बताए थे क्या? कितना संख्या एपी में? 3 संख्या, 2x - 1, 3x + 2 और 6x - 1। अगर पहला A है, दूसरा B है और तीसरा C है, तो कह सकते हैं ABC तीनों क्या में है? एपी में। अरे है ना? क्या बोलता है सुनिएगा सर। कहा क्या? 2x - 1, 3x + 2 तथा 6x - 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान है। आपसे किसका मान पूछा सर? x का मान। ऑप्शन क्या देता है भाई? देख लो जरा। ऑप्शन नंबर A कहाँ गया जी? हाँ, ऑप्शन नंबर A 3, ऑप्शन नंबर B 1, ऑप्शन नंबर C 2 और ऑप्शन नंबर D 0। बच्चे लोग अगर इसमें आप लोग ध्यान से देखें तो ऑलरेडी आप लोग को कंसेप्ट बता चुके हैं। AM अर्थमेटिक मीन, और जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समांतर माध्य। अरे बोले ना, समांतर माध्य में कितनी संख्याएं होंगी? अरे बोलो तो, कितनी संख्याएं? जब वो कंसेप्ट लिखे थे तो आप ही लोग में से बहुत सारे बच्चे बोलते सर ये पहले नहीं बताए थे। अब समझ लो कि फार्मूला बताने के समय सर उस पर नहीं चूके। क्यों? क्योंकि उससे लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो सर अगर 3 संख्या एपी में ABC, तो बीच वाले का कै गुना? किनारे वाले का जोड़ के आपस में। तो आइए सर, अगर हम लोग दिए गए प्रश्न का अगर सॉल्यूशन करने पे आए तो बीच वाले का कै गुना? तो क्या कर दे? 2 × 3x + कितना? 2 बराबर। बीच वाले का दुगना, किनारे वाले का जोड़ के आपस में बराबर। किनारे में कौन कौन है भाई? पहला है 2x - 1 और अगला किनारा में कौन है? 6x - 1। जोड़ के आपस में क्या होगा? बराबर। आइए सर, 2 में 3 से 3 दूनी 6x + 2 दूनी 4 बराबर 6 2 कितना x? 8x और माइनस कितना? 2। 8x आ जाएगा इधर सर, तो 6x और माइनस कितना? 8x और -2 का -2 इधर से चल जाएगा, तो माइनस कितना? 4। 6x में से 8x गया, -2x बराबर कितना? -6। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 तिया 6। बताइए सर x का वैल्यू 3। ऑप्शन है क्या सर? है क्या? इट मीन्स
करेक्ट ऑप्शन इज ए। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन हो गया? ए। अब देखिएगा ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, तभी ये जो आपका प्रश्न पूछा गया है, जो अभी आपके सामने हम डील किए, ये पूछा गया 20 के एनुअल के द्वितीय पाली में। अगला आपने प्रश्न कौन सा पूछा सर? 8 के बाद कौन सा? 16। आइए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, देखिए सेम प्रश्न फिर पूछा गया कौन? 19 के एनुअल के द्वितीय पाली। ये 20 के एनुअल के द्वितीय पाली का क्वेश्चन है और ये 19 के एनुअल के द्वितीय पाली का। क्या कहता सुनिए, बस क्वेश्चन सेम है। यदि p+1, गौर करेंगे, p+1 कौमा 2p+1, p+1 2p+1 और क्या बोलता है सर? 4p-1, 4p-1, ये 3 संख्या दिया और बताओ ये तीनों का तीनों संख्या क्या में दे दिया? एपी में। एपी में दिया गया 3 संख्या, p+1, 2p+1 और 4p-1, तीनों दिया एपी में। बोला क्या? आप p का मान निकाल के दिखाओ। ऑप्शन दिया सर, क्या क्या है बोलिए? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3 और ऑप्शन नंबर डी 4। ये क्वेश्चन दिया गया, बस कुछ नहीं सर। जो आपको हम कंसेप्ट बताए हैं, कंसेप्ट पर दिमाग एकदम चिपका के रखिए। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे सर, तो बताइए कितनी संख्याएं एपी में? 3, ए बी और सी। कैसे डील करते हैं? बीच वाले का दुगना, किनारे वाले का जोड़ के। तो बीच में कौन है? 2p+1, इसको कई गुना? 2 गुना, तो 2 गुने 2p+1 बराबर किनारे वाले का जोड़ के बराबर होता है, मतलब p+1 और इधर क्या हो जाएगा? 4p-1। सर गौर कीजिएगा, 1 से 1 कैंसिल, बताओ 2 में 2p से 2 दूनी 4p प्लस 2 में 1 से 2 और बराबर p और 4p कितना p? 5p। सर यहां गौर कीजिएगा, यहां पर आपका 4p 5p प्लस में, इधर के क्या में? माइनस में, बराबर 2 इधर प्लस में, उधर के माइनस में। 5p में से 4p गया, -p बराबर -2, माइनस से माइनस कैंसिल, इट मीन्स p का वैल्यू कई के बार? ऑप्शन है क्या सर? ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। इसका बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आया सर? ये क्वेश्चन नंबर 8 और ये क्वेश्चन नंबर 16 एग्जाम के दृष्टि से VVI है और इसमें कोई अदर कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट है सिर्फ कौन? माध्य का समांतर माध्य, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। और अर्थमेटिक मीन सिर्फ यही बात बोलता है, बीच वाले का कई गुना? 2 गुना, किनारे वाले का जोड़ के आपस में बराबर होता है। एनी प्रॉब्लम सर? चलिए बिना विलंब किए हुए आप लोग फटाक सा, जिनसे जौन सा प्रश्न नहीं बना है लिखिए, और 3 प्रश्न और बच रहा है, डिस्कस करके चैप्टर को समाप्त करते हैं। कौन सा एन के बाबू? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माध्य बहुलक क्लियर कर सकते हैं उससे भी आप। लेकिन हम लोग एपी में पढ़ रहे हैं सर, तो हम यूज किए हैं किसका? एपी का ही यूज किए। क्या हुआ? एपी में एन के फार्मूला से कर सकते हो। इसको ए मान लो और इससे डी निकाल लो, ये अंतिम पद हो गया। एन बराबर ए प्लस ए-1 डी। लेकिन तुम लोग खुद समझो, उतना लफड़ा शूटिंग करने से ज्यादा आसान है समांतर माध्य की नहीं आसान है बस। तो यहां भी कोई बच्चा बोला कि सर इसको सांख्यिकी से डील कर सकते हैं, तो सांख्यिकी में भी आप क्या निकालिएगा? माध्य निकालिएगा ना। तो यहां भी तो हम समांतर माध्य निकाले हैं। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? चलिए सर, जिनका जो डाउट है उसको नोट कीजिएगा, ठीक है? और बाकी फिर हम लोग 3 प्रश्न बच रहा है, उसको डिस्कस करके चैप्टर को समाप्त करते हैं। मिटाएं? कहीं ऐसा कोई प्रश्न जो समझने में ना आया हो, समझ में नहीं आया हो? बात नहीं करोगे? इस टाइम में लिखने में तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन चलिए बात ना करेंगे। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 24 देखिएगा यहां पे। यहां देखेंगे, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा साफ करते जाएंगे। निकालिएगा सीट आप लोग।
4, देखिए दिया गया है 4, फिर क्या है सर, x1, x2, x3 और 28, ये एक दिया गया, सुनिए, और ये चारों का चारों है एपी में। तो आपसे क्या पूछता है, x3 बराबर व्हाट, आपसे पूछा x3 का जो मान होगा वो कितने के बराबर होगा। देखिए बच्चे लोग, ऑप्शन नंबर ए बताइए क्या है भाई, 19, ऑप्शन नंबर बी 23, ऑप्शन नंबर सी क्या 22 और ऑप्शन नंबर डी ज्ञात नहीं किया जा सकता, मतलब सिंपली नन ऑफ क्या दीजिए। बच्चे लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कि 4 संख्या दिया, एक दिया सॉरी 5 संख्या, 4, x1, x2, x3, 28, 4 संख्या दिया है। यहां देखोगे सब कोई 4, x1, x2, x3, 28, आपसे पूछा x3 का मान क्या होगा और 4 ऑप्शन दिए। देखिए जो विद्यार्थी थोड़ा सा चालाक होंगे, बस कुछ नहीं जानते हैं क्या, ऐसा लग रहा हो कि बाप रे बाप इसमें कौन फार्मूला अप्लाई होगा, कैसे क्या होगा, इसमें कैसे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कोई ज्यादा माथा फोड़ने की आवश्यकता नहीं है। गौर कीजिए, संख्या क्या है 4, x1, x2, x3 और है 28। ये आपका ये पांचों का पांचों संख्या क्या में दिया, एपी में। अगर आप स्मार्ट हैं, इट मीन्स पहला पद को ए, दूसरे पद को a प्लस डी, तीसरे पद को a प्लस 2d, चौथे पद को a प्लस 3d और पांचवें पद को a प्लस 4d। इट मीन्स कहने का मतलब है बाबू a का मान सॉलिड वो देकर के निकल गया, कहने का मतलब है a प्लस 4d का मान भी वो देकर के निकल गया। और सिंपली आपसे पूछा x3 का वैल्यू, इट मीन्स आपसे पूछ दिया a प्लस 3d इज इक्वल्स टू व्हाट। अरे यही ने पूछा, अब पूछा x3 मतलब a प्लस 3d बराबर व्हाट। a के मान ऑलरेडी 4 के बराबर, काश d का मान निकल गया होता, 3 से गुना करके a को जोड़ देते, वही वैल्यू आ जाएगा x3 का। यस या नो। तो सबसे पहले दिया क्या क्या गया, ये देखिए सर, a का वैल्यू 4 और a प्लस 4d का वैल्यू 28 है सर। ये बताइए a का वैल्यू 4, a के जगह पर 4 और प्लस 4d और बराबर क्या 28, 4 प्लस में उधर के माइनस में, सीधा 4d बराबर 24, 4 छक 24, d का मान 6। लीजिए आनंद आ गया, a का मान 4 और d का मान 6। किसका वैल्यू चाहिए, x3 को हम लिख क्या सकते, a प्लस 3d, a का मान 4 और प्लस 3 गुने d का मान 6, 6 तिया 18, 18 और 4 22। साइड से बढ़ते चलिए, 22 है ऑप्शन, यस करेक्ट ऑप्शन इज सी। कोई लफड़ा था, कोई फार्मूला इसमें था, कोई कंसेप्ट नहीं था, बस खाली पकड़ना है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। पहला पद और पांचवा पद दे दिया, चौथा पद पूछ लिया। बात समझ में आया? कैसे हम डन किए, क्लियर हुआ क्या? क्वेश्चन नंबर कौन है 24। अगर अभी भी किन्हीं को समझ में नहीं आया तो हमसे एकदम बिल्कुल फ्री हैं आप पूछने के लिए कि सर यहां पर हमको नहीं क्लियर हुआ, आप डील कीजिए। एनीवन, कोई डाउट नहीं ना सर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा 31, समझिएगा आप लोग जी क्या कर रहा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31। इसका भीगा हुआ पार्ट कहां गया जी? देखिएगा गौर से आप लोग।
सारे विद्यार्थी इसको जो है गौर से देखेंगे, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 31। ये था 24। आइए नेक्स्ट 31 क्या कह रहा है सुनिए सर। नंबर 31, अच्छा पेज नंबर 3 में जाना पड़ेगा, आ जाइए 3 में। यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद किसी एपी का कैमा पद दिया, एनवा पद क्या दिया भाई? 8n-2। किसी एपी का एनवा पद दिया 8n-2, तो आपसे पूछा उस एपी का 7वां पद होगा। 7वां पद कहे तो सर A7 बराबर 1। कितना बच्चा के जैसे ही A7 लिखे होंगे ना, उसका दिमाग तुरंत क्लिक किया होगा A+6D। काश A मालूम हो जाए, D मालूम हो जाए, तो मामला सेट हो जाएगा। यस या नो? और A और D कब निकलेगा? जब एपी ज्ञात होगा तब। अब समझिएगा सर, an का मान है मतलब nवा पद 8n-2, 7वां पद निकालने के लिए कह रहा है सर। ऑप्शन कहां गया? हाँ भाई, ऑप्शन नंबर ए 54, ऑप्शन नंबर बी क्या है सर? कहां है भाई? अच्छा 50, ऑप्शन नंबर सी 30 और ऑप्शन नंबर डी। अरे हम मथवा खुजलाते तो नहीं हंसता का है? बहुत बार हम ऐसा देखे हैं कि अगर कोई क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है तो दिमाग का पार्ट यही पीछे होता है, तो इसको ऐसे से सहलाने से जो है ना वो रिलैक्स होता है और जल्दी से निकल के आता है। ठीक है ना? देखिए सर, अगर इसका हम लोग बच्चे लोग सॉल्यूशन करें, क्या कहता है सुनिएगा। an का मान, इस एपी का nवा पद का मान दिया 8n-2, आपसे पूछा 7वां पद। सर अगर nवा पद दिया 8n-2, गौर करेंगे, अगर n बराबर रखे 1 तो निकलेगा जहां जहां n वहां 1 रखिए, a1 बराबर 8 गुने 1 - 2, 8 में से 2 गया 6। मतलब जब n का वैल्यू 1 तो पहला पद 6। सर अगर n का वैल्यू 2 तो a1 निकलेगा कि a2? 8 गुने 2 और -2, 8 दूनी 16, 16 में से 2 गया 14। सर अगर n बराबर कितना रखे 3 तो a2 निकलेगा कि a3? तो 8 गुने 3 - 2, 8 दिया 24, 24 में से 2 गया 22। सर एपी निकाल सकते क्या? बताइए एपी बराबर क्या होगा? 6, 14, 22 ... इसका अंतिम पद क्या होगा? 8n-2। अब जैसे ही एपी मिला भाई, क्या निकाल सकते? ए का वैल्यू 6, डी का वैल्यू T2 - T1 14 और -6, बताइए डी का वैल्यू 8। सर कैमा पद चाहिए? 7वां, मतलब A7 ना, 7वां पद को A+6D। A का मान 6 और 6 का 6, डी का मान 8, 8 छक 48, 48 6, 8 और 6 14, कितना गया? 54। है क्या ऑप्शन सर? यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 31 डन हो गया। एपी के ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर कौन सा सर? 32। गौर कीजिएगा आप लोग। देखिएगा क्या कहता है 32 प्रश्न। सो ये बताइए आप लोग, अभी तक जो क्वेश्चन आप लोग से डाउट आया, ये पूरे डाउट में क्या कोई एक आध प्रश्न भी ऐसा था जिसका कंसेप्ट सर क्लास में नहीं डिस्कस किए थे? एक आध प्रश्न भी है। और ऐसा भी नहीं है कि ये जितना भी प्रश्न दिए हैं वो हम खुद से अपने मन से लिख करके दे दिए, कि जितना पढ़ाए हैं उतना ही से लिख के दिए ताकि तुमको ये लगे कि मास्टर कुछ छोड़ दिया है। मास्टर कुछ नहीं छोड़ा है। ये आपका बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। इधर विगत 13-14 वर्षों का प्रश्न है जो समांतर श्रेणी से पूछा गया है। ठीक है, इसका मतलब आपको जो कंसेप्ट दिया गया है आपके बोर्ड के परीक्षा के लिए इनफ है। ठीक है, उसको अच्छे से तैयार करेंगे और जो उस पर जितना बढ़िया से काम करके रखेगा उसके लिए उतना बढ़िया होगा।
ठीक है, आइए सर। देखिए कौन सा है सर, नंबर 32। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, डाटा लिखेंगे, उसका ऑप्शन लिखेंगे, तब उसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्या करा 32। यदि किसी समांतर श्रेणी में 33 माइनस A20, गौर कीजिएगा, 33 माइनस A20 बराबर 50। अच्छा 33 मतलब क्या समझते हैं? अरे छोड़ो नहीं यार, AP का 30वां पद और A20 के मतलब AP का 20वां पद। 30वां पद को क्या लिखिएगा? A प्लस 29D और 20वां पद को बस ना, क्या बोला, कहां गया। हाँ, यदि किसी समांतर श्रेणी में 33 माइनस A20 वापस, तो श्रेणी का सारवंतर होगा। इट मीन्स D इज इक्वल्स टू व्हाट? 4 ऑप्शन बच्चे, ऑप्शन A 4, ऑप्शन B 15 और ऑप्शन नंबर C 5 और ऑप्शन नंबर D 10। सर एकदम कुछ नहीं करना है हमार, लेकिन बात को याद रखना है। माइनस जहां भी मिले ब्रैकेट लगा के। सर अगर सॉल्यूशन करते हैं क्या बराबर दिया बोलिए? 33 माइनस A20 बराबर 50। सार्वे अंतर ना पूछा है बाबू। 30वां पद को क्या लिखिएगा? बोलो। A प्लस 29D, क्या चिका चिन्ह माइनस मिले तो जरा होश में आके, ठीक है, ब्रैकेट लगाए। कैमा पद क्या लिखेंगे? A प्लस 19D बराबर बाबू, चलिए सर क्या हो जाएगा बोलिए? ब्रैकेट खोलिएगा अब। A प्लस 29D प्लस गुने माइनस A और प्लस गुने माइनस 19D बराबर 50। A से 1 गयो, 29 में से 19 गया जी। 10D बराबर 10 बचे, D का मान ऑप्शन है क्या सर? यस, करेक्ट ऑप्शन इज C। बड़ा टफ प्रश्न था। एक बात और ध्यान देना, समांतर माध्य वाला एक क्वेश्चन पूछा था 19 के द्वितीय पाली में। समांतर माध्य का एक प्रश्न पूछा था 20 के द्वितीय पाली में। और देखिए क्वेश्चन नंबर आप 33 देखिए, समांतर माध्य का ही प्रश्न है, यह पूछा है 23 के प्रथम पाली में। अब सोचिए कि वो कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। 3 पद AP में तो बीच वाले का दुगना, किनारे वाले का जोड़ के आपस में बराबर होता है। एनी प्रॉब्लम पूरे ऑब्जेक्टिव के 34 प्रश्न में, और कोई विद्यार्थी को कोई क्वेश्चन में डाउट है, इफ बट लग रहा हो कि समझा दीजिए सिर्फ केवल सर। क्लियर? अरे क्लियर? चलिए सर, तो आज क्या काम करिए, हम लोग होमवर्क लेते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के कितना तक? 24 तक। आज AP का दूसरा क्लास है ना? AP का दूसरा क्लास है ना? चलिए कोशिश करेंगे 2 क्लास और लेकर के AP को खत्म किया जाए। और 2 क्लास में क्या डिस्कस करेंगे? सब्जेक्टिव। एनी प्रॉब्लम सर? एनी डाउट? चलिए तो आप लोग क्या काम करिएगा, जो प्रश्न आपसे नहीं बना है उसको नोट कर लीजिए और हमारा यहां पर कार्यक्रम समाप्त होता है। ठीक है, चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर करते रहें। मिलते हैं हम लोग समांतर श्रेणी में सब्जेक्टिव प्रश्न के डिस्कशन के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।